नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन चैनल पर। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन चैनल पर। विद्यार्थियों, हम आज हल करेंगे आपकी कक्षा 6ठी का पेपर, इंग्लिश का पेपर, जो आपके अंग्रेजी विषय का जो पेपर होगा अर्धवार्षिक परीक्षा में, और किस तरीके से आपके प्रश्न बनने वाले हैं, किस तरीके से आपका पेपर आएगा, सब कुछ बताएंगे। इस पेपर के माध्यम से पूरा हल करेंगे। एक एक प्रश्न का आपको उत्तर सहित सब कुछ बताएंगे। बस आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और सब चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि और भी पेपर डाले जाएंगे। आपकी वार्षिक की तैयारी की भी करवाई जाएगी पेपर के माध्यम से। एकदम रियल पेपर बनाए जाएंगे विद्यार्थियों। हमारे पास 6 से लगभग 8 से 9 स्टाफ हैं जो अलग अलग विषय का पेपर तैयार करते हैं विद्यार्थियों, स्कूल के द्वारा जो स्कूल में बनाए जाते हैं। वही पेपर आपको एकदम रियल पेपर बताया जाएगा, कोई भी आपको फेक पेपर नहीं बताया जाएगा। उन्हीं में से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न, आपको लगभग 90% प्रश्न आपको वही देखने को मिलेगा। बस आपसे निवेदन करेंगे, बस अब इस चैनल का सपोर्ट बनाए रखें और चैनल से जुड़े रहे। सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया दिया जाएगा। तो आज हम हल करेंगे आपकी अंग्रेजी विषय का पेपर कक्षा 6 का, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में होने वाला है। ठीक है, तो उसी का हम हल करेंगे। रियल पेपर एकदम हूबहू आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। बस आप प्रश्नों को याद करते जाइए, और हो सके तो प्रश्न को कॉपी में नोट जरूर करें। ठीक है, तो किस तरीके से आपका प्रश्न पत्र आने वाला है अर्धवार्षिक में, तो शुरुआत करते हैं। आपके सबसे पहला आएगा आपके गद्यांश। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पैसेज होता है उनको पढ़ लेना विद्यार्थियों। ठीक है, तो पैसेज होता है विद्यार्थियों, वो सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, उसके बाद उसे हल करने की कोशिश करनी है। तो किस तरीके से ये सबसे पहले ये पढ़ लेना पूरा का पूरा, और अब मैं बताऊंगा कि इनमें से प्रश्न कैसे बनते हैं और किस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे। तो ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना। देखो, विच हिल स्टेशन इज डिस्क्राइब्ड हर, यानी कौन से हिल स्टेशन का वर्णन किया गया है। तो इसमें देखो, माउंट आबू इज पॉपुलर हिल स्टेशन, किसका वर्णन किया है विद्यार्थियों, तो माउंट आबू। देखो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है माउंट आबू। ठीक है, और सेकंड प्रश्न आएगा आपके, व्हाट इज ए गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है, मैंने आपको हिंदी में भी बता रखा है, आपको आसानी होगी पढ़ने में कि गुरु शिखर क्या है। तो गुरु शिखर आप देख लो, यहाँ से शुरू होता है। द हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर एट 1722 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है, समुद्र की स्तर से 1722 मीटर ऊंचा है एक हाईएस्ट पर्वत है, वो कौन है, गुरु शिखर। तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा शायद। और अगला प्रश्न है आपके, विच फोर्ट इज़ नियर बाई, यानी इसके पास कौन सा किला है, पास में है माउंट एवरेस्ट के, गुरु शिखर के। तो इसके आपको देख लो यहाँ अचलगढ़, देखो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है ACH अचलगढ़। ठीक है, जो ये किला है उनके पास में। चौथा प्रश्न आपके बनने वाला है, वाट मेक दिस माउंटेन ब्यूटीफुल। ठीक है, इस पर्वतमाला की सुंदरता क्या है। तो विद्यार्थियों यहाँ देख लेना ध्यानपूर्वक, इस पर्वतमाला की विशेषता क्या है। तो यहाँ दे रखा है आपके, सबसे नीचे आएगा आपके, देखो यहाँ से शुरू होगा, इट हाइट वार टू, देखो टू रिवर्स, होम टू रिवर्स, लेक वाटरफॉल, झरना है, लेक यानी झील है, रिवर नदियाँ हैं, और एवरीग्रीन यानी हरियाली है, अब जंगल है। ठीक है, तो यहाँ देख लो ये जो विशेषता दे रखी है, इतना आपको लिखना है। ठीक है, और अगला 5वां प्रश्न आपके बनने वाला है विद्यार्थियों, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन। फेमस का आपको अर्थ बताना है कि जो फेमस शब्द वर्ड इस पर प्रयुक्त हुआ है इस पैसेज में, तो इसका अर्थ क्या होगा। तो बता दें आपको, इसका फेमस का अर्थ होता है पॉपुलर, क्या होगा, यानी विख्यात। जो यहाँ पॉपुलर होगा या पी से शुरू होगा, जो ये देख रखा है आपको, ये आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यानपूर्वक आपसे निवेदन करेंगे विद्यार्थियों कि चैनल पर ज़रूर बने रहे, ताकि और भी पेपर डाले जाएंगे, और भी पेपर पढ़े हैं आप, वहाँ से देख सकते हैं अपनी जो सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, सभी पेपर देख सकते हैं, इस चैनल पर उपलब्ध है। सेकंड प्रश्न होगा, राइट ए पैराग्राफ, कोई एक पैराग्राफ लिखना है। देखो, एक पैराग्राफ आएगा आपके, माई स्कूल या माई विलेज, इन दोनों में से किसी एक पर लिखना, दोनों पर नहीं लिखना इधर, एक पर। तीसरा प्रश्न होगा, राइट ए स्टोरी, कोई भी स्टोरी लिखना है। थ्रस्टी क्रो यानी, या फिर द ग्रीडी डॉग यानी प्यासा कुआ या लालची कुत्ता। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ से हम बताएं आपको जो आगे का प्रश्न होगा आपको, चौथा प्रश्न, यहाँ चौथा प्रश्न दे रखा है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर, यानी कोई भी एक एप्लीकेशन लिखनी है, दोनों में से कोई एक पर।
या तो इल यानी आप बीमार हो उसकी छुट्टी के लिए, या फिर आपके अर्जेंट वर्क है, ठीक है। अगर अर्जेंट वर्क है उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है कि हमें अपने प्रधानाध्यापक को कि हमें छुट्टी चाहिए, या फिर आप बीमार हो तो उनके लिए एक छुट्टी एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। अगला आपके 5वां प्रश्न, राइट है ऑपोजिट वर्ड्स। देखो ये जो शब्द दे रखा है इसका ऑपोजिट है, विलोम शब्द लिखना है। जैसे गुड का क्या होगा, बेड होगा, क्या होगा, BAD होगा, गुड का होगा बेड। मॉर्निंग का क्या होगा विद्यार्थियों, मॉर्निंग का पता है आपको इवनिंग होता है, क्या होता है, इवनिंग है, मॉर्निंग है सुबह, इवनिंग मतलब शाम। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, तो स्ट्रॉन्ग का क्या होगा, वीक, वीक होगा, क्या होगा, वीक होगा, एंड वीक मतलब कमज़ोर। और अगला है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, ठीक है विद्यार्थियों। जो ब्यूटीफुल होता है उसे सुंदर कहते हैं, लेकिन जो बदसूरत होता है वो कैसा होता है, वो उसे अंग्रेजी में कहते हैं अगली, क्या कहते हैं, अगली कहते हैं, क्या कहते हैं, अगली, UGLI। और जो अगला होगा आपके लाइट, लाइट का मतलब होता है प्रकाश, तो प्रकाश को विलोम शब्द होगा प्रकाश का डार्कनेस, डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, DARKNESS, डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न होगा डे, डे मीन्स दिन होता है, तो डे का होगा नाइट, NIGHT, डे का मतलब दिन। तो इस तरीके से आपको लिखना, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ विद्यार्थियों। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आप तक जरूर पहुँच सके। अगला 6वां प्रश्न होगा राइट ए जेंडर, क्या है, जेंडर लिखना है आपको। जैसे दे रखा है नेप्यू, नेप्यू का मतलब होता है भतीजी, भतीजा, तो इसका ये पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या होगा, नाइस, नाइस के मतलब NIEC, नाइस यानी भतीजी, ठीक है विद्यार्थियों। और प्रिंस का मतलब होता है, प्रिंस का मतलब राजकुमार, तो प्रिंसेस यानी इसके ऊपर ESS लिख जाएगा, ठीक है, इसके पीछे। और अगला है आपके लॉयन, लॉयन का मतलब होता है शेर, तो शेरनी का क्या होगा, लॉयनेस, क्या होगा, लॉयनेस, LIONEES, लॉयनेस, लॉयनेस मतलब होता है आपके शेरनी। अगला है गर्ल, गर्ल का मतलब होता है लड़की, तो लड़की का जो पुल्लिंग क्या होगा, बॉयज, लिंग्स होगा बॉय, ठीक है। और जो होगा आपके 5वां है आपके ब्राइड ग्रूम यानी दुल्हन, तो दुल्हन का जो होगा आपको पुल्लिंग होगा क्या होगा, ब्राइड, ब्राइड होगा, क्या होगा, BRID, ब्राइड मीन्स दूल्हा, ठीक है। ब्राइड ग्रूम यानी दुल्हन, और ब्राइड का मतलब होता है दूल्हा। आपके 6वां प्रश्न होगा आपके हस्बैंड, हस्बैंड का मतलब होता है पति, तो इसका पुल्लिंग ये है, तो स्त्रीलिंग क्या होगा, मतलब विद्यार्थियों इसका लिंग बदलना होता है, तो इसका होगा क्या, वाइफ, WIFE, वाइफ मीन्स पत्नी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, राइट ए प्लूरल वर्ब, तो इसका बहुवचन लिखना है, जो दे रखा है इसका बहुवचन, तो RAY, रे, तो इसका पीछे लिखना है एस, ठीक है। और LEAFE, लिप का क्या होगा, तो लिप का होगा LEAVES, ठीक है विद्यार्थियों। और अगला होगा आपके क्लास, क्लासेस, जो क्लास होगा उसका बहुवचन होगा CLASSES, इसके पीछे आपको ES लगा देना विद्यार्थियों, ठीक है, ES। और अगला है आपके जो बॉक्स, बॉक्स के पीछे है ना, पीछे आपको S लगा देना, ये हो जाएगा इसका प्लूरल। और 5वें है बेबी, तो बेबी के आपके लगाना है पीछे IES लगाना, क्या लगाना विद्यार्थियों, IES। आपको इसके बेबी के पीछे Y को हटा देना है, Y को हटा देना है, उसके बाद IES लगा देना है, ठीक है। जो मैं आपको कह रहा हूँ समझ में आ रहा है विद्यार्थियों, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है विद्यार्थियों, उसे ज़रूर सब मतलब ज्वाइन कर लीजिए। अगला है आपके वाइफ, वाइफ का जो प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, उसे WI क्या बोलेगा, WIVES, क्या होगा, WIVES होता है, ठीक है, इस तरीके से आपको। अगला प्रश्न आपके होगा 8वां, राइट ए वन वर्ड्स, यानी जो ये सेंटेंस दे रखा है, 2 सेंटेंस दे रखे हैं विद्यार्थियों, इनके लिए आपको एक शब्द लिखना, इसका आपको क्या लिखना है विद्यार्थियों, आपको एक शब्द लिखना है। जैसे दे रखा है द एनिमल, यहाँ दे रखो द एनिमल विच इज कॉल्ड द किंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी ऐसा जानवर जो दूसरों को मारकर जंगल का राजा होता है, ठीक है, जो जंगल का राजा कहलाता है। तो जंगल का राजा किसे कहते हैं, लोयन को कहते हैं, ठीक है। तो आपको लोयन, L से शुरू होता है, LION, ठीक है, लोयन, तो जंगल का राजा क्या है विद्यार्थियों, लोयन, ठीक है। और अगला है आपके द हेड ऑफ विलेज, जो गांव का मुखिया क्या कहलाता है, तो सभी को पता है विद्यार्थियों, गांव का मुखिया क्या कहलाएगा, सरपंच, क्या कहलाएगा, सरपंच। तो गांव का मुखिया होता है विद्यार्थियों, वो सरपंच कहलाएगा।
इस तरीके से आपको एक शब्द लिखना, जैसे भी आपके प्रश्न आता है ना तो इस तरीके से। मुझे लगता है इनमें से आपको प्रश्न पूरे के पूरे देखने को मिलेंगे। ये पेपर आपको पूरे का पूरा मुझे लगता है पूरा देखने को मिलेगा अपनी परीक्षाओं में, तो ज़रूर इसे पढ़ कर जाइए विद्यार्थी। अगला 9वां प्रश्न आपकी, फाइंड द डिफरेंट साउंड, यानी अलग आवाज़ किसकी आती है। आप जब मीनिंग पढ़ते हो विद्यार्थियों तो इसमें से अलग आवाज़ किस तरीके से आती है, जैसे CUP कप बोलते हैं, TUP टप बोलते हैं, RUB रब बोलते हैं, लेकिन यहाँ TUB को बोलते हैं, टब नहीं बोलते, ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब बोलते हैं। तो ये आपके अलग होगी, तो इस तरीके से आपको ये है ना, ये इसका उत्तर ये सही होगा, ट्यूब। अगला है आपके लाइट काइट मिस राइट। देखो यहाँ दे रखा है आपके लाइट काइट मिस राइट। देखो ये राइट काइट आई से वर्ड्स बन रहा है, नहीं साउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ ई की मात्रा आ रही है, यहाँ आई की मात्रा आ रही, यहाँ आई की, यहाँ आई की, लेकिन यहाँ जो इसमें दे रखा है विद्यार्थियों, ये जो मिस दे रखा है इसमें क्या आ रही है, ई की मात्रा आ रही है। तो ये आपका डिफरेंट साउंड वाला शब्द होगा मिस। ठीक है, तो इस तरीके ध्यानपूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना विद्यार्थियों। और 10वां प्रश्न होगा, फिल इनटू द ब्लैंक्स विथ एन AND का प्रयोग करना है। क्या करना है विद्यार्थियों? आपको AND का प्रयोग करना है। तो किस तरीके से करना मैं आपको सिखाता हूँ इस वीडियो। देख लो, सबसे पहले आई सेव एलिफेंट टुडे। देखो एलिफेंट में सबसे शुरुआत में ई आया, तो ई का मतलब ये क्या है विद्यार्थियों, एक स्वर है। तो स्वर हमेशा आएगा तो उसके आगे AN लगेगा। क्या लगेगा? तो अगर स्वर आता है विद्यार्थी तो उसके आगे क्या लगेगा, एन आता है, AN, तो यहाँ आएगा आपके एन। ठीक है, और अगला है आपके ही इज़ डॉक्टर, ही इज़ डॉक्टर, डॉक्टर है तो, और ये क्या है, डॉक्टर एक व्यक्ति भी है, तो व्यक्ति है तो ये व्यंजन से शुरू होता है डी, तो यहाँ क्या आएगा आपके ए आएगा। क्या आएगा? ए। समझ गए ना, इस तरीके से। और अगला है वी सेव ताजमहल, हमने ताजमहल देखा। देखो ताजमहल एक क्या है, विश्व विरासत सूची में डाला गया है, तो इसका मतलब ये विख्यात है, यानी विश्व में प्रसिद्ध है। यानी जो चीज़ें प्रसिद्ध होती हैं और बड़ी होती है, और तो वो क्या, उसके आगे क्या लगेगा, दी का प्रयोग होता है। ठीक है, जो एकमात्र होती हैं या फिर उसका स्थान बहुत बड़ा होता है या फिर वो विश्व विख्यात होती है, तो उसके आगे दी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दी का प्रयोग करना है इसके ताजमहल के आगे। तो देखो इस बहुत आसान तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा पेपर हल करवा दिया है विद्यार्थियों, कक्षा 6 का अंग्रेजी विषय का पेपर। जिस दिन आपका एग्जाम होगा आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे अगर आप इस वीडियो को देखकर जाओगे तो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।